भारत की बेटियों ने वो कारनामा करके दिखा दिया जो हम पुरुषों से उम्मीद करते हैं। भारत की बेटियों की जय हो। लगातार भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं, तिरंगा लहरा रही हैं। चाहे क्रिकेट की बात हो, चाहे किसी भी खेल की बात हो, हर खेल के अंदर भारतीय बेटियों ने भारत का मान बढ़ाया है, सम्मान बढ़ाया है। दुनिया देख ले, अमेरिका देख ले, पश्चिमी देश देख लें, चाइना देख ले, जापान देख ले, दुनिया के तमाम देश देख लें। जिस देश की लड़कियों को बहुत कमतर आंका जाता था, आज वही लड़कियां घर में घुसकर चैंपियन बन रही हैं और हरा रही हैं। लगातार मैच जीत रही हैं। भारत की बेटियों ने लगातार दूसरी बार चैंपियन बनी। एकमात्र गोल ने भारत को लगातार दूसरी बार चैंपियन बना दिया। लगातार बेटियां अजय रहीं। एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के मैच चल रहे थे, इंडिया में मैच हो रहे थे। अहंकारी चीन को भारत की बेटियों ने बुरी तरीके से हरा दिया और फाइनल में हरा दिया और टूर्नामेंट के इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई। भारतीय बेटियों की जय और जय जयकार। बेटियों ने चीन को 1-0 से हराकर एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी का खिताब तो जीता ही, साथ ही इस वर्ष की शुरुआत में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने के दर्द पर भी काफी हद तक मरहम लगा दिया। दीपिका के टूर्नामेंट में 11वें गोल की बदौलत भारत को 2023 की तरह यहां भी खिताबी जीत हासिल की और भारत का तिरंगा लहराया, भारत का परचम लहराया, भारत की शान बढ़ी और भारत का मान बेटियों ने बढ़ा दिया। 2023 में भारत रांची में खिताब जीता था। दीपिका ने न सिर्फ टूर्नामेंट की शीर्ष गोल स्कोरर बनी, बल्कि उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया, क्योंकि उन्होंने लाजवाब खेल दिखाकर भारत की बेटी को सारी बेटियों में उन्हें गर्व पैदा कर दिया और फख्र पैदा कर दिया कि भारत की बेटी हो तो ऐसी हो। जो बहुत ही अहंकारी देश, दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था माने जाने वाला देश, चाइना के खिलाड़ियों को घमंड उनका चकनाचूर कर दिया। उनका मानना है कि खेल सिर्फ हमारे लिए है, मगर भारत की बेटियों ने दिखा दिया हम भी तुम्हें हराएंगे और बार बार हराएंगे। पेरिस ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली विश्व नंबर 6 चीन का कप्तान सलीमा टेटे की टीम ने चैंपियन बनने का सपना पूरा नहीं होने दिया। भारत ने तीसरी बार खिताब जीता। 2016 में भारत पहली बार विजेता बना था। कोरिया के साथ भारत टूर्नामेंट इतिहास की सबसे सफल टीम बन गई। एशिया के अंदर कोरिया के साथ भारत की टीम जो है सबसे सफल टीमों में हो गई, यानी चीन जापान से बहुत आगे निकल गई। दोनों ने 3-3 खिताब जीते हैं। इसके अलावा आज तक कोई एशिया में 3 खिताब नहीं जीत पाया है। हालांकि भारत 5 बार और कोरिया 4-4 बार टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा है। सबसे ज्यादा संख्या में अगर कोई फाइनल में पहुंचा तो भारत की बेटियां पहुंची, लेकिन अब लगातार बढ़िया परफॉर्मेंस से उनकी जीत होती चली जा रही है। रिवर्स हिट पर गोल करना कोई भारतीयों से सीखे, भारतीय बेटियों से सीखे। तीसरा क्वार्टर फाइनल शुरू होते ही भारत को 5वां पेनल्टी कॉर्नर मिला। लड़कियों की पुश को रोका नहीं जा सका। सर्किल के बाहर गेंद को नवनीत कौर ने अंदर खड़ी दीपिका को दिया। उन्होंने रिवर्स हिट के जरिए लीटिंग को छकाते हुए गोल कर भारत को बढ़त दिला दी। गोल के बाद भी टीम के हमले नहीं रुके और भारत की टीम लगातार उन्हें नतमस्तक करती रही और मैदान को ऐसा लगता था जैसे भारतीय टीम ने पूरा कब्जा कर लिया हो, भारतीय बेटियों ने कब्जा कर लिया हो और उन्होंने उसके बाद एशिया पर भी कब्जा कर लिया। गर्व है आप पे, फख्र है आप पर, नाज है आप पर। भारत के टूर्नामेंट में 29 गोल हैं। दीपिका ने 42वें मिनट में सर्किल में प्रवेश किया। यहां उन्हें चीनी रक्षक ने गिरा दिया था, जिस पर अंपायर ने पेनल्टी स्ट्रोक दे दिया। भारत के पास बढ़त मजबूत करने का मौका था, लेकिन यहां दीपिका चूक गई। हालांकि भारत ने पूरे टूर्नामेंट में कुल 29 गोल किए और उनके खिलाफ सिर्फ 2 गोल हो पाए। आप नाज करिए भारत की बेटियों पर कि उनके खिलाफ किसी की गोल करने की हिम्मत नहीं, और भारत ने 29 गोल करके भारतीय हॉकी को बिल्कुल शान पर पहुंचा दिया और एशिया की और टीमों को तहस नहस करके रख दिया। टीम जीतने की खुशी पर सभी खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए देने का घोषणा की गई। विजेता बनने पर भारतीय टीम को लगभग 8 लाख रुपए का पुरस्कार मिला। मेजबान बिहार सरकार ने टीम की सदस्यों कोच हरिंदर सिंह को 10-10 लाख रुपए और स्पोर्ट्स स्टाफ को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की। हॉकी इंडिया ने टीम सदस्यों को 3-3 लाख और स्पोर्ट्स स्टाफ को 1.5 लाख रुपए देने का ऐलान भी किया। इससे ज़्यादा हमारे लिए खुशी और फख्र की कोई बात नहीं हो सकती कि भारतीय बेटियों ने चीन जैसी ताकतवर टीम को बुरी तरह से हराया ही नहीं, बल्कि हम कहेंगे उनका घमंड भी और अहंकार भी चकनाचूर कर दिया। अजय भारत के सफ़र की अगर हम बात करें तो मलेशिया को 4-0 से हरा दिया। 4-0 से हराने का मतलब कि लाजवाब भारतीय बेटियां खेल रही थी और जो भी उनके सामने आ रहा था, उनका स्ट्राइक रेट हो, चाहे उनका डिफेंसिव सिस्टम हो, सारा का सारा तहस नहस भारतीय बेटियां कर दे रही थी। कोरिया से इनका मुकाबला अच्छा हुआ, मगर कोरिया को भी 3-2 से हराया। 1 गोल बढ़ती करके कोरिया को भी हरा दिया, क्योंकि कोरिया की टीम अच्छी टीम है। थाईलैंड को तो 13-0 से मसल कर रख दिया, कोई गोली थाईलैंड नहीं कर पाया। चीन को 3-0 से
प्ले मैच में हरा दिया था। जापान को 3-0 से हरा दिया, फिर जापान से खेलना हुआ, उसे 2-0 से हराया, फिर फाइनल में जब चीन आई तो चीन को 1-0 से हराकर भारतीय बेटियों ने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर दिया, तिरंगा लहरा दिया और चाइना को भी दिखा दिया तुम ओलंपिक में अगर 4 मेडल ले आते हो तो अहंकार मत करना। भारतीय बेटियां खड़ी हो गई हैं, भारतीय लोग खड़े हो गए हैं। अब पूरी दुनिया भारत के पीछे खड़ी होगी और भारत के सामने खड़े होने की किसी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मलेशिया 4-0, थाईलैंड 13-0, चाइना 3-0, जापान 3-0, जापान 2-0 और चाइना को 1-0 से हराने का मतलब है कि हमसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता और हमारे कोई भी मुकाबले भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत।